हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल के विद्वान व उनके आश्रयदाता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी विद सुशील गौर, और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि दोस्तों, हमारा जो भारत है ये विद्वानों से कभी खाली नहीं रहा, ठीक है, रीता नहीं रहा। हमारे देश में हर समय एक ना एक विद्वान जो है जन्म लेते रहे, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से महाकवि कालिदास एक महान विद्वान थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वे महामूर्ख थे। उनकी शादी जो विद्वोत्मा नामक एक विदुषी से हो गया था, जिनको बाद में पता चला कि कालिदास क्या है, महामूर्ख हैं, तो उन्होंने उनका अपमान किया और उन्हें भगाया घर से। और महाकवि कालिदास को ये अपमान बिल्कुल ही सहा नहीं गया, ठीक है, सहा नहीं गया। तो उनको जो है ना मन में आया कि नहीं, जिसके कारण मैं जो है यहाँ से भगाया जा रहा हूँ उसको मैं जरूर जो प्राप्त करूँगा। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, पढ़ाई की। माँ काली के आशीर्वाद से वो एक महान विद्वान बने, ठीक है। और उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम जैसे महान नाटक, ठीक है, इनकी जो है रचना कर दी। जैसा कि अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक था, ठीक है, 7 अंक है, और विक्रमोर्वशी में 5 और मालविकाग्निमित्रम में भी 5 अंक है। और उन्होंने इसके अलावा 2 महाकाव्य भी लिखे हैं, जिसमें से रघुवंश 19 सर्ग और कुमार संभव 17 सर्ग, ठीक है, 17 सर्ग जो है, जिसमें भगवान शंकर और पार्वती का बहुत ही प्यारा वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो है एक चीज और लिखी है, वो है खंड काव्य, ऋतु संहार और मेघदूत, ठीक है। इसलिए ये महान संस्कृत के कवि और नाटककार माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, उनसे संबंधित है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इनके जो अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में कहा गया ना, काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्यम, ठीक है। यानी कि जैसे कि इनके जो अभिज्ञान शकुंतलम थी ना, इनके शकुंतला और दुष्यंत के बारे में जो है वर्णन किया गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वरामिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के भी दरबारी थे, ठीक है। तो इनके बारे में कहा गया कि ये 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञों खगोलविद थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया था कि आयनांश का मान कितना है, 50.32, ठीक है, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इनकी 3 पुस्तकें भी हैं, जिसमें से बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांत, ठीक है। पंच सिद्धांत में इन्होंने त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्मगुप्त थे, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही दरबारी थे, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त वही ब्रह्मगुप्त है जिन्होंने जीरो को अलग उल्लेख किया गया। इन्होंने अपने जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में जीरो का उल्लेख किया गया, इसीलिए कहा गया कि जीरो के जो अन्वेषक हैं यानी कि खोजकर्ता थे वो ब्रह्मगुप्त थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट, इनके बारे में देखते हैं। तो आर्यभट्ट जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे, ठीक है। इन्होंने ये एक ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, ठीक है। आर्यभट्टीय ग्रंथ जो है 10 गीतिका तंत्र, ये 3 इन्होंने जो है रचना की है पुस्तकों की। आर्यभट्टीय ग्रंथ, 10 गीतिका और एक तंत्र, ठीक है, ये लास्ट है। और इन्होंने पाई का अन्वेषण भी किया था, ठीक है, याद रखिएगा, पाई का अन्वेषण। दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, पर इतनी छोटी सी वीडियो में सब कुछ हो नहीं पाता, ठीक है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, इन विद्वानों के को उल्लेख भी करूंगा। चलिए आगे देखते हैं।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में के दरबार में भी ये भी थे। और वीरसेन साहब ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। और फायान भी जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ठीक है। ये जो चीनी यात्री था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन चंद्र हेमचंद, ये थे गुजरात नरेश जयसिंह, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात नरेश कौन से वंश के थे? तो ये चालुक्य वंश के थे, ठीक है। चालुक्य वंशीय गुजरात नरेश जयसिंह, ठीक है। इनके जो है थे इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है वसुमित्र, और ये थे कनिष्क, ठीक है दोस्तों। कनिष्क तो आपको पता होगा ना कनिष्क के बारे में, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चरक, और चरक कौन थे दोस्तों? चरक जो कनिष्क का राजवैद्य था, ठीक है, राजवैद्य थे ये, महान एक तरीके से शल्य चिकित्सक थे, ठीक है। और है अश्वघोष, ये भी कनिष्क से संबंधित रखते हैं। नागार्जुन, ये भी कनिष्क से संबंधित रखते हैं। और सुबंधु, ठीक है, ये भी कनिष्क से ही संबंधित रखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, अश्वघोष थे जो ये अश्वघोष ये राज दरबारी थे, ठीक है, दरबारी थे कनिष्क के, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुबंधु। दोस्तों सुबंधु ये कौन थे? ये बिंदुसार, ठीक है, इनके जो है दरबार में थे, ठीक है। नेक्स्ट है उपगुप्त। अच्छा, उपगुप्त को बौद्ध भिक्षु भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। उपगुप्त को बौद्ध भिक्षु भी कहते हैं, ठीक है, जो कि अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक के दरबार में थे, ठीक है। नेक्स्ट है कल्याण किससे संबंधित है? ये जय सिंह तथा हर्ष, इन दोनों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है रवि कीर्ति। दोस्तों रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट है जीमूत वाहन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आ चुका है। तो ये पाल वंश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाल वंश से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है धनपाल राजा भोज से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जयदेव। दोस्तों जयदेव, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये हैं दोस्तों लक्ष्मण सेन से, याद रखिएगा दोस्तों, लक्ष्मण सेन, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीधर, और ये भी किससे संबंधित है? लक्ष्मण सेन से। और हलायुध, ठीक है दोस्तों, ये सारे विद्वान हैं, ये तीनों के तीनों, जयदेव, श्रीधर, हलायुध, सब लक्ष्मण सेन से ही संबंधित है दोस्तों। इन सब के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है, और जो भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए सब मैं जो है डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजशेखर, महेंद्रपाल तथा महिपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वसुबंधु, ठीक है दोस्तों, ये समुद्रगुप्त वही जो भारत का नेपोलियन कहा जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परिमल पदम गुप्त, जो इनका उपनाम था परमार नरेश मुंज, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। परिमल पदम गुप्त जो थे वो परमार नरेश मुंज, ठीक है, इनके जो है दरबार में थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, परमार नरेश मुंज और सिंधुराज सहनसाग, ठीक है, सिंधुराज व सहनसाग, इनके भी जो दरबारी रह चुके थे परिमल। नेक्स्ट है दंडी, ठीक है, नरसिंह के, ठीक है, दरबारी में थे। वाकपतिराज यशोवर्मन, ठीक है, और भवभूति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यशोवर्मन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महाकवि कंबन, याद रखिएगा दोस्तों, महाकवि कंबन कुलोतुंग तृतीय के दरबार में थे, ठीक है। और वेनसांग को कौन नहीं जानता है? वेनसांग के बारे में तो बहुत अच्छे से सब लोग जानते होंगे, ये तो काफी जो है इम्पोर्टेंट है। वेनसांग जिनको हम क्या कहते थे? यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, क्योंकि ये नीति का पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और भट्ट जो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही थे, उनके दरबार में मतंग भी हर्षवर्धन और दिवाकर मित्र, चारों, चाहे वेनसांग और बाणभट्ट, मतंग, दिवाकर, मित्र, ये सब के सब हर्षवर्धन से संबंधित है, ठीक है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं चंद्रवरदाई, ठीक है, पृथ्वीराज राजसो, इन्होंने लिखी है ना, पृथ्वीराज तृतीय चौहान, ठीक है। नेक्स्ट है वत्स भट्टी, ये कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, यानी उनके दरबार में थे, ठीक है। नेक्स्ट है
दोस्तों राजा जयचंद्र, ठीक है, ये ध्यान रखना, राजा जयचंद्र, किस राजा जयचंद्र की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, याद रखिएगा, ये गहड़वाल वंशी राजा जयचंद्र की बात कर रहे हैं, गहड़वाल वंशी राजा जयचंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ में आया था, ठीक है। और फिरदौसी, ये भी महमूद गजनवी के ही शासनकाल में था, और उत्तबी, ये भी महमूद गजनवी के शासनकाल में था, ठीक है। नेक्स्ट है उदय भट्ट, उदय भट्ट दोस्तों विनयादित्य जयपीड़ के शासनकाल में उदय भट्ट, ठीक है। और लास्ट है श्रीहर्ष, जो कि राजा जयचंद गहेड़वाल वंशीय राजा जयचंद के दरबार में था, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।